अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एडवोकेट फजल रहमान काकड़ आप सब दोस्तों की खिदमत में एक दफ़ा एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का जो मेरा मकसद है, एक क्वेश्चन पूछा गया है। जब बेटा या बेटी की वफात होती है, क्या उनके जो औलाद है, उनके जो बच्चे हैं, उनकी पेरेंट्स की जायदाद में उसका कोई हिस्सा होता है? अगर हिस्सा बनता है या कोई भी हिस्सा हो तो वो कितना है? तो इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करूंगा, आप मेरे साथ रहें। दोस्तों, हमारे यहाँ ये बड़ा कॉमन देखा गया, जब वालिदैन की वफात होती है, वालिदैन की वफात के बाद डेफिनेटली उनके जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो बेटे हैं या बेटियां हैं, तो उसकी वो लीगल एयर्स हैं। उनकी जो प्रॉपर्टी है वो वरासत, जो तकसीम वरासत है, वो उसका अमल होता है। तकसीम वरासत में भी मेरी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, जिन दोस्तों ने नहीं देखी आप उसको देख सकते हैं। तकसीम वरासत के बाद वो प्रॉपर्टी का जो प्रोसीजर है वो ट्रांसफ़र होके उनके बच्चे जो लीगल हैज़ उनके नाम पे होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाता है। पहले वो वरासत होती है, फिर वो तकसीम का प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। इसके साथ मीनवाइल अगर कोई बेटा है, शादीशुदा है, उसकी डेथ हो जाती है, और या बेटी है उसकी डेथ होती है, शादीशुदा है, उसके बच्चे होते हैं, बेटे की भी बच्चे होते हैं, जायदाद की वरासत नहीं हुई, जायदाद की तकसीम नहीं हुई, मगर उनकी डेथ हो जाती है, तो इस सूरत हाल में क्या इनको हिस्सा मिलना चाहिए? हमारे यहाँ कानून की अगर मैं बात करूँ, कानून में बिल्कुल जो उसकी लीगल हैज़ है, चाहे वो बेटी के लीगल हैज़ है या बेटे के लीगल हैज़ है, उसका जो भी उस हिस्सा होगा कानून और शरीयत के मुताबिक उसको मिलना चाहिए। मगर बदकिस्मती से जब इनके बड़े फोत हो जाते हैं, जो उनके जो लीगल हैज़ हैं, बेटे बेटियां जो रहते हैं, इनके वरासत में जो रह जाते हैं, उन्हें बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्हें जायदाद से महरूम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बेटी फोत होती है तो मामू उनको जायदाद देने से इनकारी होते हैं। इसी तरह अगर बेटा फोत हो जाता है, उनके जो बच्चे हैं, उनका जो जायदाद, जो दादा का जो जायदाद है, चाचे उनको देने से इनकारी होते हैं। अमूमन ये बड़े हमारे पास केसेस कोर्ट में आते हैं और उसे डिनाई करते हैं। लेकिन इस तरह की सूरत हाल में अगर कोई करता है तो दैट इज इलीगल, कानून की खिलाफ वर्जी है। कानून बिल्कुल आपको ये राइट देता है, सबका जितना राइट है, अगर बहनों भाइयों का जो एक लॉ है, एक सर्टेन लॉ, इसके मुताबिक उनको ये मिलना चाहिए। अगर उसके वालिदैन फोत हो जाते हैं, उसके बाद उसके जो बेटे जो बेटियां हैं, जो लीगल एयर्स हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी उसका शेयर है, जो फॉर्मूला है, वो बिल्कुल उसको मिलना चाहिए। इसमें काफ़ी सुप्रीम कोर्ट है और डिफरेंट हाई कोर्ट्स के इसमें जजमेंट्स हैं, उसमें इस बात पे वाज़ेह कहा गया कि अगर बेटी फोत हुई, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके वालिद की जायदाद से उसका उसके बच्चों का ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल आपने उसको देना है। इसी तरह बेटे का भी इसी तरह होगा, जो लीगल एयर्स है उसको उसका जायदाद का हिस्सा मिलना चाहिए। जो भी उसका शेयर होगा वो अकॉर्डिंग टू लॉ होगा। तो आज का सेशन यहाँ तक। कोई भी अगर क्वेश्चन आप पूछना चाहें, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।